समुद्र मंथन भाग 1 में अब तक आपने देखा कि कैसे गुरु शुक्राचार्य ने भोलेनाथ की कठिन तपस्या से संजीवनी मंत्र प्राप्त कर मृत्यु पर विजय हासिल की, और दूसरी ओर देवता ऋषि दुर्वासा के दिए श्रीयुक्त माला का इंद्र द्वारा अपमान होने के कारण श्राप देते हैं, जिससे देवता सब दुर्बल पड़ जाते हैं। और इसी अवसर का फायदा उठाकर असुरों ने देवताओं और स्वर्ग पर हमला बोल दिया, किंतु रणस्थल में जितने असुर देवेंद्र और देवगण के प्रहार से गिरे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से उन्हें पुनर्जीवित कर देते। यह देख देवता स्तब्ध रह गए। संजीवनी विद्या के आगे देवता ठहर न पाए, पराजित होकर देवलोक त्यागना पड़ा। अब चलते हैं आगे समुद्र मंथन की दूसरी अध्याय समुद्र मंथन भाग 2 में। असुर राज बलि विजयोत्सव मनाते हुए प्रचंड अट्टहास करता है। और इधर हारे हुए देवता एकत्र होकर विचार विमर्श करते हुए पराजय का कारण और समाधान पर चर्चा करते हुए। देवराज, असुर बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। हम अकेले नहीं जीत सकते। हमारे पास कोई उपाय नहीं है, सब कुछ खो गया। अब हम कहां जाएं? स्वर्ग तो अब हमारे पास नहीं रहा। शायद हमें ब्रह्मादेव से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। हमें ब्रह्मादेव के पास चलना चाहिए, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। काफी विचार विमर्श करने के बाद देवेंद्र भी यही नतीजे पर पहुंचते हैं कि सब देवताओं को ब्रह्मदेव के पास चलना चाहिए। ठीक है, हमें ब्रह्मादेव के पास चलना चाहिए। और सभी देवगण ब्रह्मदेव से सहायता मांगने ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। असुरों ने हमसे स्वर्ग छीन लिया है। देवगण, मैं सृष्टि का रचयिता हूं। आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यदि आप हमारी सहायता न करें तो देवताओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि असुर और बलशाली हो गए तो तीनों लोग उनका अधिकार बन जाएंगे। देवगण, यह समय का चक्र है। ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण तुम निर्बल हुए हो, परंतु धर्म की रक्षा का भार श्रीहरि पर है। अब केवल श्री हरि विष्णु ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सब देवगण श्रीहरि की शरण में चलते हैं। ब्रह्मदेव के आदेश पर देवगण सहायता हेतु श्रीहरि विष्णु से मिलने वैकुंठ की ओर चल पड़ते हैं। त्राहि माम। श्रीहरि विष्णु सृष्टि के पालक, धर्म के आधार, जिनके संकल्प से जगत संतुलित रहता है। प्रभो, हम पराजित हो गए हैं। दैत्यराज महाबली ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। देवगण बिखर गए हैं। समुद्र स्थिर है, पर हमारे हृदय में ज्वार उठा है। भय मत करो देव। धर्म का पलड़ा तब भारी होता है जब धैर्य, पराक्रम और नीति एक साथ खड़े हों। शरण में आया हूं केशव। स्वर्ग, लोकपाल सब आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में हैं। नियति कहती है, बल का उत्तर केवल बल नहीं, नीति भी है। ऋषि दुर्वासा के शाप से देव तेज खो गया है। उपाय बताइए नाथ। यज्ञों की ज्वाला मंद है, आहुति व्यर्थ जा रही है। असुर अमर हैं क्योंकि उनके गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है। हम इस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं? संजीवनी मंत्र का केवल एक उत्तर है, अमृत। अमृत? हां, अब केवल अमृत ही देवताओं को अमर कर सकता है। अमरता मिलते ही सब देवता कभी भी, कोई भी असुरों के हाथ मारे नहीं जाएंगे। किंतु हे लक्ष्मी नारायण,
हमें अमृत कैसे प्राप्त होगा? समस्त देवगण समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन? हाँ, समुद्र मंथन करने से ही हमें अमृत मिलेगा। किंतु हे केशव, क्या है ये अमृत और हमें क्यों समुद्र मंथन करना पड़ेगा इसे पाने के लिए? अमृत वो दिव्य रस है जिसका पान करते ही प्राणी मृत्यु बंधन से मुक्त होकर अमरत्व को प्राप्त होता है। जिस प्रकार दूध में माखन छिपा होता है, परंतु वो तभी मिलता है जब दूध को मथा जाता है, उसी प्रकार समुद्र के भीतर अनेक पदार्थ छिपे हैं। उन्हें केवल मंथन के द्वारा ही निकाला जा सकता है और उन पदार्थों में से अमूल्य है अमृत। लेकिन हम समुद्र मंथन कैसे करेंगे प्रभु? मंथन मथानी और डोरी की सहायता से किया जाता है। मैं आपके लिए मंदराचल को मथानी बनाऊंगा और वासुकी नाग की डोरी दूंगा। परंतु देवगण, आप सबको तीसरी वस्तु की भी आवश्यकता होगी, जिसका प्रबंध आप सबको करना होगा। और किस सामग्री की आवश्यकता हो सकती है माधव? जैसे मथने वाली छड़ी को मथने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता होती है, वैसे ही आपको 2 पक्षों की आवश्यकता होगी जो डोरी को दोनों छोरों से खींचेंगे। उसके बिना तो मंथन संभव ही नहीं है देवेंद्र। प्रभु, तो हम देवता आधे इस छोर को और आधे उस छोर को पकड़ेंगे और खींचेंगे। यह इतना भी सरल नहीं है देवराज। आप मंदराचल को मथानी बनाकर वासुकी को खींच रहे हैं, इसमें ज्यादा बल प्रयोग होगा। तो इस समस्या का समाधान क्या है सर्वेश्वर? इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है। आप दूसरा दल असुरों को बनाएं। दूसरा दल असुरों को बनाए? दूसरा दल असुरों को बनाए? हाँ, असुरों को, क्योंकि संजीवनी विद्या के कारण आप देवों की संख्या कम हो गई है। किंतु हे देवेश्वर, यद्यपि हम देवताओं की संख्या कम है, फिर भी यदि हम असुरों से सहायता मांगने गए तो यह घोर अपमान होगा। अब इससे ज्यादा अपमानजनक क्या हो सकता है देवलोक की हार से राक्षसों के हाथों? देवेंद्र, प्रारब्ध का विधान है, प्रताप का प्रतिकार केवल प्रताप से नहीं वरन धर्मनिष्ठ नीति के संग ही सिद्ध होता है। परंतु हे केशव, क्या असुर हम देवों की बात मानेंगे? और क्यों वो अमृत पाने की चाह रखेंगे? उनके पास तो पहले से ही संजीवनी विद्या है। क्योंकि शुक्राचार्य की संजीवनी केवल मृत्यु को टालती है, मिटाती नहीं। इसीलिए असुर भी अमृत की चाह रखेंगे। इसीलिए आप सब देव साम का मार्ग लीजिए और असुरों से संधि कर साथ में समुद्र मंथन कीजिए। परंतु हे नारायण, क्या असुर हमारा साथ देंगे? और अगर उन्होंने अमृत प्राप्ति के पश्चात उसे पी लिया तो? असुर अमृत लोभ से साथ देंगे। अमृत निकले पर न्यायपूर्ण विभाजन मैं करूंगा। धर्म का पलड़ा भारी रहेगा। ठीक है, यदि नीति और नियति यही कहती हैं, तो हम असुरों के पास जाकर यह प्रस्ताव रखेंगे। असुरराज की जय हो। देवलोक से देवराज इंद्र अपने देवताओं के साथ पधारे हैं। लगता है स्वर्ग की पराजय अब भी देवों की गर्व को कचोट रही है। सावधान असुरराज, देवताओं का आगमन किसी षड्यंत्र की आहट है। गुरुदेव, आपके अनुग्रह से संजीवनी विद्या हमारे पास है, फिर किसी षड्यंत्र से हमें क्या भय? सत्य है, जब मृत्यु विजय की विद्या हमारे पास है, भय कैसा? देवराज और उनके सहचर देवों को सम्मान सहित भीतर आने दो। न चाहते हुए भी देवेंद्र सहित देवगण असुर सभागार की ओर अपने पग बढ़ाते हैं। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम असुरराज बलि। असुर सभागार में इंद्रदेव एवं समस्त देवताओं का स्वागत है। आज प्रथम बार इंद्र के चरणों ने हमारे सभागार को पावन किया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, नहीं तो हम इतने महान देवों के दर्शन कैसे पाते? ये मत भूलिए असुरराज बलि, हमारा शत्रु भाव से भी अतिरिक्त एक नाता है। नाता की बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य के होंठों पर हल्की सी व्यंग्य की हंसी छूटती है। तो वो नाता क्या है, जरा हमें भी खुल के बताइए देवेंद्र।
मातृभेद से बंधुता नहीं मिटती। हम एक वंश के भ्राता हैं। इंद्र, भ्रातृत्व की बात अब करते हो जब हमारे वीरों का रक्त तुम्हारे शस्त्रों से बह चुका है। हाँ, आज सब देवता पराजित होने के बाद भाईचारे की बात याद आना सरल है। महाबली, तब विधि काल अटल थे, रण नियमों ने कठोर निर्णय मांगे। आज मैं समाधान लेकर आया हूं। किस प्रकार का समाधान और किस प्रयोजन हेतु? कहीं ये नवल नीति तो नहीं देवेंद्र? न कूटनीति न साजिश, महाबली संधि का प्रस्ताव है। अमृत नामक अमूल्य द्रव्य जिसका पान अमरत्व देता है, पर उसे प्राप्त करने के लिए हम में और आप में सहयोग की आवश्यकता होगी। सहयोग और संधि? जल और अग्नि का समझौता कराने आए हो? ये कैसी अनोखी प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए हो देवराज इंद्र? और ये अमृत है किस वस्तु का नाम? जरा स्पष्ट करिए देवराज। अमृत वो दिव्य द्रव्य है जिसके पान से अमरत्व की सिद्धि होती है। तब मृत्यु का भय नहीं रहता और हम अमर हो जाते हैं। मृत्यु हमारे निकट तो वैसे भी नहीं ठहर सकती। गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या से हम असुर अमर हैं। आप भ्रम में हैं असुरराज। ये सोचना कि अब सब असुर अमर हैं। देवराज, लगता है आपकी स्मरण शक्ति अधिक कम है। भूल गए कि कैसे रणभूमि में मैंने काल को उल्टे पांव भगा दिया था। क्या देवराज इंद्र और देवगण असुरों को समुद्र मंथन में दूसरी छोर थामने को राजी कर पाएंगे? यदि मंथन हुआ तो क्या असुर भी अमृत पाकर अमर होंगे? यह जानिए समुद्र मंथन भाग 3 में। तब तक हमारे चैनल भगवान कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। हम शीघ्र ही भाग 3 प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।